आखिर डार्क वेब क्या है? क्या कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है? क्या इसमें जाना जानलेवा हो सकता है? क्या डार्क वेब पर सच में सब कुछ होता है जो कि इंटरनेट पर सुनने को मिलता है? आज ये सारा सच हम आपको बताने वाले हैं। और हाँ, आज हम आपको डार्क वेब की असली फुटेजेस भी दिखाने वाले हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। और इंटरनेट के सबसे स्कैरी हिस्से यानी कि डार्क वेब पर कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंटरनेट कितना बड़ा है। तो अब तक आप गूगल पर जो भी सर्च करते हो, जैसे कि हमें लगता है कि गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गूगल में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, यूट्यूब से लेकर एडल्ट साइट तक, सब कुछ इंटरनेट का बस 4% हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप जितना कुछ सर्च करते हो या कर सकते हो, या सिंपली कहूँ कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन बस सर्च करने से मिलती है, वो बस 4% है और उसे सरफेस वेब कहते हैं। बाकी बचा 96% डीप वेब और डार्क वेब है। अब ये डीप वेब क्या है? डीप वेब एक्चुअली में प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स। गवर्नमेंट जो पैसे ट्रांसफर करती है, जो भी न्यू प्रोजेक्ट्स निकालती है, जैसे हथियार या कोई भी टाइप का गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, वो सब डीप वेब में आते हैं। और इंटरनेट का 90% हिस्सा डीप वेब है। इंडियन गवर्नमेंट की भी अपनी प्राइवेट वेबसाइट होगी, जिसे पीएम सीएम जैसे बड़े पोस्ट वाले लोग ही खोल सकते हैं, क्योंकि उनका स्पेशल आईपी एड्रेस होता है और पासवर्ड भी होता है। तो ये हो गई 94% इंटरनेट। अब बचा हुआ है 6% जो है डार्क वेब, और ये ऊपर बताई गई किसी भी वेब से 100% ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज होती हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और तो और ये इतना मिस्टीरियस है कि इसे एक्सेस करने के लिए भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि इलीगल है। इस एप्लीकेशन का नाम है टोर। ये एप्लीकेशन भी इलीगल है। और माइंड इट, इसका इस्तेमाल या फिर इसे ब्राउज करने से आपके घर पर पुलिस भी आ सकती है। तो इन सब चीजों से आप जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही आपका फायदा है। डार्क वेब को मेनली क्रिमिनल ही यूज करते हैं इलीगल एक्टिविटी के लिए। सरफेस वेब पर अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन डार्क वेब एक तकनीक की मदद से अपने यूजर का डाटा बचाता है। डार्क वेब के किसी साइट को कंटिन्यूसली यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वरना डार्क वेब की वेबसाइट वाले मौत की धमकी भी दे देते हैं। डार्क वेब में कई वेबसाइट हैं जो इलीगल हैं। टेररिस्ट एक दूसरे को पैसा डार्क वेब के थ्रू ही ट्रांसफर करवाते हैं, और कई और भी स्मगलिंग डार्क वेब से ही होती है। डार्क वेब पर कई क्रीपी चीजें भी मिलती हैं। हर साल डार्क वेब पर 500 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है बेटिंग और इलीगल एक्टिविटी से। डार्क वेब पर सब कुछ मिलता है, वेपन, ड्रग्स, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और भी कई सारी चीजें, जैसे कि वीजा। यहाँ किसी भी कंट्री के फेक वीजा और पासपोर्ट के लिए आपको $100 देने पड़ते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलर से लेकर हैकर्स तक सब कुछ मिल जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यूएस में कुछ अमीर लोग अपने बच्चों के ग्रेड्स बढ़वाने के लिए यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट रिजल्ट्स में भी हेराफेरी कर देते हैं। इंडिया में डार्क वेब लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, और वो भी पकड़े जाते हैं। साल 2020 में दिल्ली के 2 लड़कों को पकड़ा गया था डार्क वेब से इलीगल ड्रग्स ऑर्डर करने की वजह से। और डार्क वेब की 10 बिग वेबसाइट्स में से एक सिल्क रोड, और ये वेबसाइट फेमस थी नकली सर्टिफिकेट की वजह से। यहाँ से लोगों को पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड सब कुछ मिलता था, लेकिन फिर भी इसे ट्रैक करके बंद कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गई थी। इसीलिए यूएसए आईटी डिपार्टमेंट ने इसका पता लगा लिया, और फिर पता चला कि डार्क वेब पर सारी चीजें बिटकॉइन से चलती थी, ताकि लोग पैसे कितने भेजे हैं ये पता न लगा सके। सिल्क रोड हर साल 100 बिलियन से ज्यादा अर्निंग करती थी। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा सिक्योर हैं कि कोई भी उनका पता नहीं लगा सकता। अब हम आपको वार्निंग देना चाहेंगे कि इससे आगे अब आप जो भी देखेंगे वह काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्योंकि अब हम आपको डार्क वेब की असली डरावनी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, और कुछ ऐसे वीडियोस प्रूफ भी दिखाएंगे जो कि आपको काफी ज्यादा खतरनाक लगेगी। दोस्तों, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सुन के आपको यकीन नहीं होगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो जगह है रेड रूम। ये भी एक वेबसाइट है, लेकिन ये अलग ही लेवल पर है। तो रेड रूम एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान या फिर किसी जानवर को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें बहुत दर्द दिया जाता है, और इसे लोगों के लिए लाइव दिखाया जाता है। हालांकि इसे देखने के लिए पैसे देने होते हैं, जिसके बाद ही आपको रेड रूम में लिया जाता है।
चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इंसानों पर बोली लगती है, मतलब कि कोई बोली लगाता है कि इस इंसान के हाथ तोड़ो तो उसके लिए 1 बिटकॉइन दूंगा, और लिटरली व्यक्ति के हाथ तोड़ दिए जाते हैं। ये बात सुन के भी यकीन नहीं होता कि कुछ इंसान दूसरों को दर्द में देखने के लिए पैसे दे सकते हैं। लोग इंसानों के साथ मासूम जानवरों को भी नहीं छोड़ते, और ये सब चीजें लोग लाइव देखते हैं मनोरंजन की तरह। ये लोग रेड रूम में कई अलग अलग तरह के हथियार भी रखते हैं जिसके लिए लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। ये किसी गेम की तरह है, लेकिन इसमें रियल लाइफ में लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये इंसानों को लाते कैसे होंगे, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी किडनैपिंग की जाती है। जैसे इस वीडियो को देखो, इसे इंटरनेट पर किसके द्वारा डाला गया था ये इन्फॉर्मेशन हिडन रखी गई है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा डरावना है। ये ऑलमोस्ट 16 घंटे लंबा वीडियो है, और इसमें पहले एक महिला दिखती है जो यहाँ से कुछ ढूंढ रही है, और उसे देखकर पता चल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उसमें दरवाजा भी बंद किया होता है, और जैसे ही दरवाजे से चीजें गिरने लगती हैं या फिर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो ये लड़की डर जाती है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि किसी तरीके से लोग उसे देख रहे हैं, और वो कार्डबोर्ड पर लिख के लोगों से मदद मांगती है। इसके बाद इस लड़की का क्या हुआ, ये कौन थी, इसे कहाँ रखा गया था, ये सारे सवाल के जवाब कोई नहीं जानता। लोगों के हिसाब से इसे किडनैप कर यहाँ लाया गया था, और ये रेड रूम की शिकार थी। इस लड़की ने खुद को बंद कर लिया, वरना शायद इसके साथ यहाँ पर गलत काम होने वाला था, जैसे इसे मारना या इसकी हड्डी तोड़ना या कुछ भी जिसके लिए लोग पैसा देते। पर इस वीडियो के एंड तक तो ये लड़की सही सलामत थी, पर इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और ये एक लौती एक ऐसी साइट नहीं है, ऐसे तो और भी कई साइट्स हैं, कई वीडियोस हैं जो डार्क वेब पर होने का दावा करते हैं। जैसे इस क्रीपी सी लड़की का फोटो देखो, जिसने बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह कपड़े पहने हुए हैं, और उसी के साथ अपने हाथों को वो क्या किए जा रही है, बहुत ही अजीब तरीके से। और जैसे तैसे ये वीडियोस आगे बढ़ता है और एक लड़की आती है जो और भी ज्यादा डरावनी होती है। ये वीडियो जिसने डाला है उसका कहना था कि ये डार्क वेब का है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी मूवी का सीन हो सकता है। लेकिन आज तक लोगों को ये वीडियो कहां से आया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके पीछे कई थियरी हैं, लेकिन सच्चाई अनजान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये फेक है, क्योंकि कई बार इन वेबसाइट्स को पकड़कर बंद भी किया जा चुका है। जैसे हार्ट टू द कोर नाम की एक वेबसाइट थी जिसे मेलबोर्न में रहने वाला 21 साल का लड़का चलाता था डार्क वेब पर, और इसमें छोटे बच्चों को टॉर्चर किया जाता था, बिल्कुल रेड रूम्स की तरह। और इसे इडियट पेडोफिलिक लोग देखते थे और उसे पैसे देते थे। और ये तो बस एक वेबसाइट पकड़ी गई थी, न जाने ऐसी कितनी सारी वेबसाइट डार्क वेब पर होगी, किसी की जान की सुपारी लेने से लेकर इलीगल सब्सटेंस तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे आखिर बंद क्यों नहीं कर दिया जाता या सबको पकड़ क्यों नहीं लिया जाता। तो इसका आंसर है कि इसे बनाया ही कुछ ऐसा गया है कि कोई इसे पकड़ न पाए, और इसे किसी और से नहीं बल्कि अमेरिकन नेवी ने बनाया था, बिल्कुल एक यूनियन की तरह, छिलके के नीचे छिलका। और पूरे डार्क वेब को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ग्लोबल सिस्टम है और कोई एक इसे कंट्रोल नहीं करता। और डार्क वेब में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काम करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें सब बुरा ही नहीं होता, इस डार्क वेब को वर्ल्ड के अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी क्रिमिनल ग्रुप को ट्रैक करने के लिए, सीक्रेट मिशन पूरी करने के लिए, और भी कई कामों के लिए। लेकिन आम इंसानों के लिए जगह किसी काम की नहीं है, ये सब नर्क के जैसा है। अगर कोई न्यू या कम एक्सपीरियंस आदमी डार्क वेब पर जाता है तो बहुत मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप एक लिंक पर क्लिक करोगे और एक सेकंड में आपकी सारी इन्फो उनके हाथ लग जाएगी। डार्क वेब बहुत ही इलीगल और रिस्की चीज है। डार्क वेब से जितना हो सके आपको उतना दूर रहना चाहिए। इस पर हम जैसे आम आदमी के लिए कोई काम नहीं है। और अगर आपको सही से डार्क वेब एक्सेस करना नहीं आता है तो एक्सेस करने की कोशिश पर भी पुलिस आप तक पहुंच सकती है। ये VPN लगा के अश्लील वीडियो देखने जैसा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा जानलेवा एंड रिस्की चीज है।